तब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनकी हम्म। अपेक्षा तो ये ठीक हुआ। लेकिन जिनकी आयु अभी बाकी है, अधिक अभी आयु है, और ऐसे मुनि के ऊपर अगर उपसर्ग आदि हो जाए और अंग भंग आदि हो जाए, क्योंकि आयु तो खूब है, अंतर्मुहूर्त काल रहने पर ही उपसर्ग होता है और केवल ज्ञान से मोक्ष जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये नाना जीव अपेक्षा कथन है ना। तो आयु स्वामी जी, अधिक स्वामी अधिक जी। आयु जिनकी है उनकी अपेक्षा हाँ, कैसे घटाएंगे? वही मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, जब उपसर्ग चालू होता है तब वे छठे सातवें गुण स्थान में होते हैं, और आयु कर्म की उदीरना जी छठे जी गुण स्थान तक होती है। जी। क्या होती है? आयु कर्म की उदीरना। तो छठे गुण आयु स्थान तक। कर्म की उदीरना होके उनकी जो अब बचेगी वो अंतर, भले ही उनकी 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, वो सब छठे गुण स्थान में उनकी उदीरना हो जाएगी। और तो उदीरना होके अंतर्मूर्त प्रमाण बचेगा, और अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान होके वो मोक्ष को चले जाए, ऐसा मानना पड़ेगा। तो चरम शरीर और चरमोत्तम शरीर में जो भेद है, तो क्या चरम शरीर वालों का अकाल मरण होता है, ऐसा आपका कहना है क्या? नहीं, चरम शरीर वालों का, जिनका अकाल मरण नहीं होता उनका अकाल मरण नहीं होता, लेकिन जिनका होता है उनका अकाल मरण होके भी मोक्ष होता है। दो प्रकार के जीव हैं। तो चरम शरीरधारी का आयु का आ, अपकर्षण होता है, ऐसा कहना पड़ा है ना? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे चरम शरीरी का अपकर्षण होता है, तो उनकी वैसी स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि सूत्रकार ने चरमोत्तम शब्द चरम के हाँ, साथ तो उत्तम। चरमोत्तम, जिनकी चरमोत्तम कही है उनकी वैसी स्थिति नहीं बनेगी, अर्थात उनको ऊपर वैसा उपसर्ग आदि होके वैसा कार्य नहीं होगा कि जो आयु की उदीर्णा हो जाए। जी। ऐसा सिस्टम है। सुदत्त सागर जी महाराज भी विराजमान हो चुके हैं, सब लोग दर्शन कर लेते हैं। जय उपाध्याय भगवत श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नमस्ते स्वामी सभी जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, आपका रत्न बहुत से ही स्वास्थ्य मंगल। बढ़िया बढ़िया। आचार्य श्री अमित शाह जी महाराज जी को नमोस्तु। आचार्य श्री विद्या से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते अरे भैया, नमस्ते। आचार्य कहाँ बना रहे हैं अभी? चालू करें। जी भगवान भगवती आराधना की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौयाराना फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणा कमसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपराजित सूर्य महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आ रहा है आचार्य भगवत श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरण में हम सभी स्वाध्यायी योग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमस्ते करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। चलिए, अब यहाँ बात चल रही थी श्रुत भावना। 5 संक्लिष्ट भावना और 5 असंक्लिष्ट भावना, और ये अधिकार चल रहा है स्मृति अधिकार, परिणामों की सीढ़ी। 40 अधिकारों में से 8वां अधिकार, और आज का पेज नंबर है 228 और गाथा नंबर 196। श्रुत भावना का महात्म्य बताते हैं कि जो निरंतर शास्त्र अध्ययन करता है, जो निरंतर श्रुत की भावनाओं को विकसित करता रहता है, अर्थात निरंतर चर्चा करना, शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार की स्वाध्यायों में निरंतर लगा रहता है, वो श्रुत भावना से ओतप्रोत होता है। अर्थात उसका मेन फोकस आहार करने भी जाएगा, शरीर की क्रिया करने भी जाएगा,
इधर उधर के सब और भी कुछ काम करेगा, लेकिन मेन उसका जो लक्ष्य होता है वो निरंतर मुझे शास्त्र का अभ्यास करके तत्व ज्ञान को दृढ़ करना है। क्योंकि तत्व ज्ञान को दृढ़ किए बिना ना तो ज्ञान की दृढ़ता होगी, ना दर्शन की दृढ़ता होगी, और न चारित्र की दृढ़ता होगी। इसलिए ज्ञान ज्ञान का कारण है, ऐसा आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने कहा है। ज्ञान में फलम ज्ञानम ननु श्लाघ्यम अनश्वरम अहो मोहात अन्यदपि मृग्यते, ऐसा कुछ है उसका वाक्य, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। अहो मोहात माहात्म्यम, ये मोहिनी कर्म का महात्म्य है जो ज्ञान से अन्य कुछ खोजा जाता है। अर्थात ज्ञान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान का मेन फल क्या है? ज्ञान में फलम ज्ञानम, अर्थात मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, और इन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का फल है केवल ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति है? केवल ज्ञान की प्राप्ति। और अगर उस ज्ञान के माध्यम से अन्य कुछ खोजा जाता है तो ये मोहिनीय कर्म का महात्म्य है। तो अन्य कुछ क्या है? उस ज्ञान के माध्यम से आजीविका करना, ज्ञान के माध्यम से ख्याति पूजा लाभ की को इकट्ठा करना, ज्ञान के माध्यम से अपने घर परिवार का खर्चा पानी चलाना, ज्ञान के माध्यम से जो भी सांसारिक विषय भोगों की पूर्ति करना, तो ये सब मोहिनीय कर्म का महात्म्य है। ये किस कारण से किया जा रहा है? ये परिवार के प्रति मोह, स्वयं के प्रति मोह, संसार के प्रति मोह। हाँ, मोहिनीय कर्म के तीर उदय से हम ज्ञान को ज्ञान रूप फल प्राप्त करने की बजाय उसको संसार रूप फल प्राप्त करने में लगाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये अपने दिमाग को डायरेक्शन दे देना चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं ये हम किसी को प्रवचन करने के लिए, ख्याति लाभ पूजा के लिए, या कोई हमको अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए, क्योंकि लोक व्यवहार के संसार के कार्य भी बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होते। इसलिए सब कार्य, चाहे वो सांसारिक स्वर्ग का कार्य हो, चाहे अपवर्ग का कार्य हो, चाहे इस लोक का कार्य हो, चाहे परलोक का कार्य हो, इसलोक संबंधी कार्य, परलोक संबंधी कार्य, स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष संबंधी कार्य, जितने भी कार्य हैं वे सब ज्ञान के माध्यम से ही सिद्ध होते हैं। इसके माध्यम से सिद्ध होते हैं, ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से। जैसे वीरप्पन था, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में 30 साल तक उसने राज्य किया। करीबन 2000 हाथियों को उसने अपने जीवन में मारा, 200-250 लोगों की उसने हत्या की, और कितने चंदन के पेड़ काट दिए। तो उसके अंदर अगर बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो कैसे करता? लेकिन उस ज्ञान का, उस बारीकी का उपयोग वो जंगल के पशु पक्षियों तक की आवाज समझता था। पेड़ का पत्ता हिला है, हवा किस तरह से चल रही है, कौन कहां से आ रहा है, इतनी बारीकी नजर उसकी 24 घंटे रहती थी। तभी तो 30 साल जंगलों में राज्य किया। तो ये भी ज्ञान का ही महात्म्य था। और एक साधना करके स्वर्ग को प्राप्त करता है, सर्वार्थ सिद्धि में जाता है, ये भी ज्ञान का महात्म्य है। और साधना करके आठों कर्मों का नाश करके मोक्ष को जाता है, ये भी ज्ञान का महात्म्य है। आपकी जो बारीकी नजर है, बारीकी पकड़ है, वो बारीकी नजर और पकड़, वो चाहे संसार मार्ग हो और चाहे क्या हो, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग हो। इसलिए बिना ज्ञान के कुछ होने वाला नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ सारे दूसरे ज्ञानों को छोड़कर जो आगम में जिनेन्द्र भगवान ने द्वादशांग के माध्यम से बताया है उसका अभ्यास करो, न कि चोर लुटेरे डाकुओं के द्वारा जो अभ्यास किए जाते हैं वो वाले अभ्यास अपने को नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो बताया गया उसका अभ्यास करना है, वो अपने जेहन में बसाना है, अपनी आत्मा के अंदर उसको उतारना है। श्रुत भावना से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तप और संयम रूप परिणमन करता है। क्या करता है? श्रुत भावना से सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक दर्शन रूप, तप और संयम रूप परिणमन करता है। और ज्ञान भावना से उपयोग की प्रतिज्ञा को सुखपूर्वक अचलित होता हुआ समाप्त करता है। ज्ञान भावना से, ज्ञान की निरंतर भावना करने से उपयोग की जो प्रतिज्ञा है, अर्थात उसके उपयोग को सुपूर्वक अचलित यानी कि स्थिर करता हुआ समाप्त करता है।
अर्थात जब उपयोग अचलित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एक बार दृढ़ हो जाता है, फिर उसको केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद फिर उपयोग तो तीनों लोग उसके साथ ज्ञान में दिखाई देने लगते हैं, फिर उसको एकाग्र नहीं कह सकते क्या? इसलिए केवलियों के उपचार से ध्यान माना गया है। केवलियों के ध्यान कैसे माना गया है फिर? जी, तो उपचार से ही होगा, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोधो जो ध्यान की हाँ, परिभाषा है तो वहां पर नहीं बनेगी। घटित नहीं होती। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तात्, वो वाली परिभाषा वहां पे घटित नहीं होती। इसलिए यहाँ जो शब्द लिखा है कि ज्ञान भावना से उपयोग को, उपयोग की प्रतिज्ञा को सुखपूर्वक अचलित होता हुआ समाप्त करता है। श्रूयते जो सुना जाता है वह श्रुत है। ऐसी व्युत्पत्ति करने पर श्रुत से शब्द श्रुत कहा जाता है। उसकी भावना का मतलब है शब्द के अर्थ विषयक ज्ञान में बार बार प्रवृत्ति करना, अर्थात शब्द पढ़ना और शब्द पढ़ के उसका जो अर्थ है उस अर्थ की भावना बहना, सिर्फ शब्दों को रटना नहीं। ये क्या बात लिखी है? शब्द के अर्थ विषयक ज्ञान में बार बार प्रवृत्ति करना। शब्द बोला मैंने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो शब्द हुए। और जीव, जीव शब्द कहते ही जीव शब्द का जो अर्थ है उसकी तरफ उपयोग जाना। अजीव शब्द को कहते सार अजीव जो है उसकी तरफ उपयोग जाना। धर्म द्रव्य कहते हुए धर्म द्रव्य की तरफ उपयोग, ऐसे करना। उसके अर्थ विषयक ज्ञान में बार बार प्रवृत्ति करना, अर्थात उसका अभ्यास करना, यही श्रुत भावना कहलाती है। बोले शंका कर रहे हैं शब्द रूप श्रुत का बार बार पढ़ना शुद्ध भावना है, लेकिन ज्ञान तो उससे भी नहीं, कल हो गया था शायद, है? ये वाला पढ़ा था, ये वाला पैराग्राफ जो है वो पढ़ के हुआ है। हाँ, चलो फिर भी पढ़ लेता हूँ। श्रुत का कार्य ज्ञान है, अतः उसे भी श्रुत शब्द से कहते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। जो गच्छति चलती गो है, ऐसी व्युत्पत्ति करने पर भी अश्व आदि को गो शब्द से नहीं कहा जाता, किंतु रूढ़िवश गल कंबल वाले पशु को ही गो कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो सुरेते जो सुना जाता है वह श्रुत है, तो इसका मतलब संसार में जो भी कुछ सुना जाता है वो श्रुत है, ऐसा नहीं है। ये बात हुई थी। ऐसी व्युत्पत्ति करने पर भी कान से जो कुछ वचन समूह सुना जाता है उस सबको श्रुत नहीं कहते हैं, किंतु अपनी आगमिक रूढ़िवश गणधर के द्वारा रचे गए शब्द समूह को ही श्रुत कहते हैं। किसको श्रुत कहते हैं? जो गणधरों के द्वारा रचे गए शब्द समूह है वही श्रुत है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभसम के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ही श्रुत कहते हैं। अर्थात हमको वही वाला क्षोभसम चाहिए जिसमें द्वादशांग का ज्ञान होता हो। बाकी और तुम्हारे को कंप्यूटर का दुनिया भर का आलतू फालतू जितना भी क्षोभसम है वो श्रुत ज्ञान का क्षोभसम, उसको नहीं कहेंगे हम। लेकिन जो द्वादशांग संबंधी है, श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभसम के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ही श्रुत कहते हैं। अर्थात श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभसम अलग है और मति ज्ञानावरण का क्षोभसम अलग है, बिल्कुल अलग है, अवधि ज्ञानावरण का क्षोभसम अलग, अलग क्योंकि है। आवरण कर्म अलग अलग है, इसलिए उसका हाँ, शब्द भी अलग है। और उस श्रुत ज्ञान की भावना से समीचीन ज्ञान, दर्शन, तप और संयम रूप परिणति को प्राप्त होता है। जो श्रुत ज्ञान को प्राप्त करता है वो ज्ञान, दर्शन, संयम, तप की भावना को परिणत करता है। शंका, जो ज्ञान भावना में लीन है वो ज्ञान रूप परिणत होता है, किंतु वह दर्शन आदि रूप अन्य परिणाम रूप परिणत कैसे होता है? अब आपने कहा ज्ञान भावना से दर्शन रूप भी परिणमन करता है, चारित्र रूप भी परिणमन करता है। बोले जो ज्ञान रूप परिणमन करता है वो ज्ञान रूप परिणमन करता है, तो ज्ञान रूप परिणमन करने वाला दर्शन और चारित्र रूप परिणम कैसे करता है? क्या? जी, मतलब ज्ञान ज्ञान रूप परिणत होने पर ज्ञान वही उसका ही फल मिलना चाहिए, फिर वो दर्शन रूप वगैरह में कैसे परिणत होता है? ऐसा जो क्रोध रूप से परिणत होता है वो क्रोध रूप से परिणत होता है, वो माया रूप से परिणत कैसे होता है? समाधान, ये दोष नहीं है। जो जिसके बिना नहीं होता वह उसके होने पर अवश्य होता है। जैसे जो बनाया हुआ है वह अनित्य अवश्य है। क्या कहा? जिसके बिना नहीं होता उसके होने पर वो अवश्य होता है, जैसे जो बनाया हुआ है वो अनित्य अवश्य। इसी को अन्यथानुपत्ति कहते हैं। अन्यथा अनुपत्ति। हेतु का जो लक्षण है ना, जो पात्र केसरी को पार्श्वनाथ भगवान के फणे पे लिखवाया था, लिख के दिया था देवी ने। हेतु के लक्षण में उनको कंफ्यूजन हो रहा था, तब उन्होंने हेतु का लक्षण बोले सुबह पार्श्वनाथ भगवान के फण पे मिलेगा, वहां जाके देखना। तो बोले हेतु का लक्षण अन्यथा अनुपत्ति,
अर्थात जो जिसके बिना नहीं होता, जिसके होने पर होता है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता है। नहीं होता है। अन्वय व्यतिरेक, जिसको अपन क्या कहते हैं? और एक बार बताइए शब्द को। हैं? और एक बार शब्द को बताइए, लिख रखते हैं इसको। अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक। हाँ, जैसे धुआं होता है तो धुआं अग्नि के होने पर ही होता है, अन्यथा धुआं नहीं होता है। अर्थात धुएं का अग्नि के साथ अन्वय है। हाँ, धुएं का अग्नि के साथ अन्वय है। अन्वय, लेकिन अग्नि का धुएं के साथ अन्वय नहीं है। नहीं है। हाँ, अग्नि होने पर धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन धुआं होने पर बिना अग्नि अग्नि के धुआं नहीं होता। नहीं होता है। तो धुएं का अग्नि के साथ अन्वय व्यतिरेक अन्यथा अनुपत्ति है, अन्यथा धुएं की उत्पत्ति नहीं होगी। नहीं होगी। ये हेतु का लक्षण है। इसलिए उन्होंने यहाँ कहा, जो जिसके बिना नहीं होता वह उसके होने पर अवश्य होता है। जैसे जो बनाया हुआ है वह अनित्य होता है। बनाया हुआ है इसका मतलब नाश भी होगा। पंकज जी, जी भगवान। अभी पूज्य श्री ने थोड़ा फास्ट पढ़ दिया था। जहाँ गौ का लक्षण बता रहे थे वहां गलकंबल शब्द आया था, जी। शायद मेरे सुनने में। गलकंबल वो क्या कहाँ उसी से? को कहते हैं? वो जो जो चमड़ी लटकती रहती है गाय के गले में, वही है क्या वो? हाँ, वही हाँ, वही वही। जी, तो गलकंबल वही ये है। कुछ शब्द ऐसे हैं लोक प्रमाण से जुड़े हुए, उनको थोड़ा सा बताते जाना चाहिए कि क्योंकि वो विश्व में पैराग्राफ केवल। स्वामी जी, वो पैराग्राफ कल स्वामी कल। जी कल पूरा हो चुका था, हाँ, कल इसलिए हुआ है। मैंने फास्ट पढ़ा था। नहीं, कल हम नहीं थे। हाँ, वो इसलिए। तो क्या है कि संसार में केवल गाय, जो उसका गौवंश है, माने गाय बैल, इनके ही गलकम्बल होता है, और किसी भी जानवर का गलकम्बल नहीं होता है। भैंस का नहीं होता, जी जी जी, बिल्कुल। ऊंट वो का का नहीं होता, घोड़े का नहीं होता। जी। यही है। हम्म, तो यहाँ इस प्रकार से, तो इन्होंने क्या किया, ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन आदि नहीं होते। इन्होंने क्या कहा था, जो ज्ञान रूप से परिणत होता है वो ज्ञान रूप से ही परिणत होता है। तो वो दर्शन और चारित्र रूप से परिणमन कैसे करवा रहे हो? यहाँ पर हेतु की अपेक्षा से उसको सिद्ध कर रहा है। तो उन्होंने दिया है कि ज्ञान ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन रूप परिणति कैसे होगी? क्योंकि श्रद्धान तब होगा जब ज्ञान होगा, ज्ञान हुए बिना श्रद्धान नहीं होगा। अर्थात पहले मिथ्या दृष्टि को ही देशनालब्धि होगी, देशनालब्धि से वो तत्व को जानेगा, तत्व को जान के उसका सत्य ज्ञान लेगा, फिर सम्यक दर्शन होगा। और उसी प्रकार से वो सम्यक चारित्र संबंधी ज्ञान लेगा, ज्ञान लेगा तो वो सम्यक चारित्री होगा। जी। इसलिए ज्ञान को मध्य दीपक का है, मध्य में रखा है। अर्थात ज्ञान दर्शन और चारित्र दोनों का उपकार करता है। जैसे देहरी के बीच में रखा हुआ दीपक ये दोनों तरफ प्रकाश करता है, ऐसे वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को भी प्रकाशित करता है, अर्थात उसका भी उपकार करता है और चारित्र का भी उपकार करता है। अर्थात दोनों का हेतु है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, दोनों तीनों का। हाँ, सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान रूप तो होगा ही होगा, किंतु उसके साथ दर्शन और चारित्र दोनों का भी है। हाँ, ज्ञान ज्ञान रूप से भी परिणत करेगा, ज्ञान दर्शन को भी परिणमाएगा और ज्ञान चारित्र की भी उत्पत्ति करेगा। जी। ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन और चारित्र आदि नहीं होते। शंका, तो यहाँ यह तर्क होता है कि चौथे गुण स्थान संयत सम्यक दृष्टि के ज्ञान है, चौथे गुण स्थान वाले के ज्ञान तो है, सम्यक ज्ञान है उसके पास। ज्ञान है, तब क्या उसके तप और संयम है? शंका नहीं क्या है। कर रहे हैं जी। तो उस ज्ञान ने चौथे गुण स्थान वाले के चारित्र क्यों नहीं उत्पन्न किया? जब आप कह रहे हैं ज्ञान होता है तो चारित्र उत्पन्न होता है, तो फिर चौथे गुण स्थान वाले के ज्ञान तप और संयम उत्पन्न क्यों नहीं किया? यदि संयम है तो वो असंयम कैसे है? अतः उसके तप और संयम नहीं है, तब वो सूत्र गाथा कैसे ठीक है? आपने कहा था ज्ञान होने पर चारित्र रूप परिणमन करता है।
अब ये वैसी बात हो गई, अग्नि होने पर धुएं होने का नियम नहीं है, लेकिन धुआं होने पर अग्नि का नियम है। हाँ, तो अगर ज्ञान होने पर चारित्र का नियम नहीं है, लेकिन चारित्र होने पर ज्ञान का नियम है, हाँ, ये क्योंकि बात है। संयमा संयम में पांचवें गुण स्थान वर्ती है या छठे गुण स्थान वर्ती सकल संयम में, तो उसके पास सम्यक ज्ञान है ही है, उसके बिना नहीं हम्म, होगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान है तो दोनों बाकी के होवे ये जरूरी नहीं है। अगर ज्ञान की लाइन से चारित्र को देखेंगे तो ज्ञान होने पर चारित्र हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है। लेकिन चारित्र को अगर देखेंगे तो तो सम्यक ज्ञान ज्ञान होना हुए ही बिना, होना है। हाँ, ज्ञान हुए बिना चारित्र नहीं होगा। जी। इस सूत्र गाथा का ये अर्थ नहीं है कि ज्ञान भावना के होने पर सब तप संयम आदि होते ही हैं, किंतु ज्ञान भावना के होने पर ही होते हैं। बात आ गई ना? जी जी बिल्कुल। ज्ञान भावना के होने पर सब तप संयम आदि होते ही हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी चारित्र होगा वो ज्ञान भावना पूर्वक ही होगा। जी। जब भी धुआं उठेगा तो वो अग्नि से ही उठेगा, अग्नि के अभाव में नहीं होगा। अग्नि के अभाव में धुआं नहीं होगा। तो इसलिए धुएं को यही कहा जाएगा, ये धुआं अग्नि ही उसका कारण है, अग्नि ही हेतु है। लेकिन अग्नि धुएं का हेतु नियम से बनती है, ये नहीं है। अग्नि धुएं का हेतु, लेकिन जब भी धुआं उठेगा तो किससे उठेगा? अग्नि से ही उठेगा। अग्नि से। जब भी चारित्र होगा तो किस पूर्वक होगा? ज्ञान पूर्वक ही होगा। ज्ञान पूर्वक होगा, उसके अभाव में नहीं होते। तप और संयम कार्य है। तप और संयम क्या है? ज्ञान के कार्य है। ज्ञान क्या? अतः चारित्र मोह के क्षोभसम विशेष की अपेक्षा है यहाँ। यहाँ क्या है? चारित्र मोक्ष जैसे के क्षोभ विशेष की। ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होने से सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन चारित्र मोहिनी का क्षोभसम नहीं हुआ। तो इसलिए चारित्र के होने में चारित्र मोहिनी के क्षोभसम की विवक्षा अलग से है। वो चारित्र मोहिनी का क्षोभसम और हो जाएगा उस ज्ञान के साथ, तो चारित्र भी हो जाएगा। चारित्र मोह के क्षोभसम विशेष की अपेक्षा सहित ज्ञान के होने पर होते हैं। कारण के होने पर कार्य अवश्य ही है ऐसा नियम नहीं है। कारण के होने पर कार्य अवश्य होता है ये नियम नहीं है, लेकिन कार्य हुआ है तो बिना कारण के नहीं हुआ है, जी ये नियम है। जी। क्या? कारण उपस्थित हो तो कार्य होगा ही ये जरूरी नहीं है, किंतु जब कार्य हाँ, होगा तो बिना कारण के नहीं होगा। बस। अब वो यही बात है, एक इस तरफ से देखो और एक इस तरफ से देखो। जी। कषाय से लेष्या बनती है, हाँ, किंतु लेष्या होने के लिए कषाय अकेला ही होवे ये जरूरी नहीं, वो योग से भी हो सकती है। योग से विलेशा होती है, यही बात है। तो ये सब चीजें इसलिए उन्होंने कहा, क्या क्या कहा? कारण के होने पर कार्य अवश्य होता ही है ऐसा नियम नहीं है। ये बहुत नहीं है। इंपॉर्टेंट, ये न्याय वाली बात में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सूत्र जैसा बन। हाँ, और अगर कार्य हुआ है तो बिना कारण के नहीं होगा। नहीं हुआ है। अगर आपको केवल ज्ञान हो गया है तो नियम से आप वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी हैं, नियम से आपने शुक्ल ध्यान लगाया है, नियम से आप द्वादशांग के ज्ञाता हैं, नियम से आपने दो शुक्ल ध्यानों की जो व्यवस्था वो वाली व्यवस्था की है। लेकिन अगर आपके पास वज्र वृषभ नाराज सेनन है, चतुर्थ काल है, तीर्थंकरों का सानिध्य है, सब कुछ होते, द्वादशांग के ज्ञाता भी हैं, लेकिन केवल ज्ञान होना नियम नहीं है। बिल्कुल, नरक भी जा सकते हैं। हाँ, केवल ज्ञान होने का नियम नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर केवल ज्ञान हो गया, वैसे ही शुक्ल ध्यान अगर है तो भी केवल ज्ञान होने का नियम नहीं है। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ जावे शुक्ल ध्यान के साथ। उपसम श्रेणी चढ़ जाएगा। बिल्कुल। किंतु तो जब कहा केवल ज्ञान जाए होगा, किंतु जब केवल ज्ञान होगा, वो बिना वज्र वृषभ नाराज के, बिना शुक्ल ध्यान के, बिना श्रेणी के नहीं होगा। नहीं होगा, उसके मा- वो केवल। हाँ स्वामी जी, बोलिए ये बोलिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों एक दूसरों में कारणकारी संबंध है। और जैसे उदाहरण के लिए दो, सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक दर्शन कारण हुआ और सम्यक ज्ञान कार्य हुआ। एक बात हो गई।
दूसरी बात यह है कि सम्यक ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान होने पर होती है। अब जब केवल ज्ञान होता है तो परम अवगढ़ सम्यक तो होता है। वहाँ पर सम्यक दर्शन की पूर्णता में सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप जो सम्यक ज्ञान है वह कारण हो गया, और परम अवगढ़ सम्यक तो यह कार्य हुआ। दूसरी बात कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर ही चारित्र सम्यक चारित्र होता है। इसलिए ये दोनों सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कारण हो गया और सम्यक चारित्र कार्य हो गया। इधर परम यथा के चारित्र होने पर ही माने यथा के चारित्र होने पर ही केवल ज्ञान होता है, माने ज्ञान की पूर्णता होती है, और सम्यक दर्शन परम अवगढ़ सम्यक दर्शन में परिणत होता है। उस अपेक्षा चारित्र कारण हुआ और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये कार्य हो गए। इसलिए इन तीनों को, तीनों में कार्य कारण संबंध जोड़ सकते हैं, तीनों एक दूसरों के लिए कार्य कारण का संबंध रखते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है ये अपन नहीं कह सकते। इसलिए चेतन स्वरूप जो है वही ज्ञान है, वही दर्शन है और वही चारित्र है। समय सार में कुंद कुंदाचार्य ने गाथा दी है, नवीनानम न दर्शनम न चरितम। ज्ञाय माने आत्मा ज्ञान स्वरूप है, न दर्शन स्वरूप है, न चारित्र स्वरूप है, वह मात्र ज्ञायक स्वरूप है। तो यहाँ पर अलग अलग विवक्षा से जो क्या है कथन किया जाता है, बात तो वही एक ही होती है। इसलिए रत्नत्रय को ज्ञायक में ही अंतर्गत करके आत्मा का स्वभाव कैसे है तो निश्चय से ज्ञायक स्वरूप है। व्यवहार से कथन करो आत्मा कैसा है तो आत्मा दर्शन स्वरूप ज्ञान स्वरूप चारित्र स्वरूप है। स्वामी ये सारा हमारे श्रुत ज्ञान श्रुत भावना को संलग्न करने के लिए साधकों को अलग अलग भेद 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 करके जो क्या है ये समझाया गया और कथन किया गया। क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व का पाठी जो पूर्व आपने क्या नाम पूर्व कोटि वर्ष की जो आयु लेकर के मुनि बना है तो वह इतने लंबे अरसे तक अपने उपयोग को स्थिर कैसे करेगा। इसलिए जो क्या ये ज्ञान का, ज्ञान को ज्ञान की में लगाने के लिए, श्रुति ज्ञान को श्रुति ज्ञान में उपयोग में लगाने के लिए ये सारा भेदा भेद का कथन है। समझदार को ये समझ में आ सकता है। सही है। इसलिए उन्होंने एक चीज कही है कि आपको तत्व ज्ञान करने के लिए सारी विवक्षाओं को जब तक नहीं समझेंगे, अर्थात ज्ञान सम्यक दर्शन का भी उपकार कर रहा है, चारित्र का भी उपकार कर रहा है, और सम्यक दर्शन ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाता है, और सम्यक ज्ञान दर्शन को सम्यक दर्शन बनाता है, फिर चारित्र के ऊपर उपकार करता है। चारित्र की वृद्धि होती है तो ज्ञान का क्षोभसम भी वृद्धि को प्राप्त होता है। चारित्र की वृद्धि होने पर ज्ञान का क्षोभसम भी वृद्धिंगत होता है। वृद्धि को प्राप्त होता है। ये सब और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये भी बात ठीक है। और उसमें मुख्य गुण कौन है, सबसे पहले कौन होता है, क्योंकि जैसे कहा उन्होंने सम्यक दर्शन मुख्य है, तो सम्यक दर्शन के होने पर भी ज्ञान चारित्र सम्यक सम्यक होते हैं, अन्यथा नहीं होते। ये विवक्षा है सब। जी और और इसमें तो दूसरी बात पंकज जी, जी परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन हुए बिना और केवल ज्ञान हुए बिना यथा के चारित्र परम यथा के चारित्र रूप में बदलता नहीं है। माने यथा के चारित्र का प्रमोशन नहीं होता है और वो हुए बिना अघाती कर्मों का नाश नहीं होता। इस अपेक्षा केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है चारित्र की पूर्णता में भी कारण बनता है। जी एक बहुत बढ़िया। विवक्षा ये भी होती है क्योंकि सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में ही उसकी पूर्णता हो जाती है, ऐसा कहा गया है। बोले कैसे हो जाती है, बोले सात सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन को रोकने वाली जो सात प्रकृतियां हैं, सात प्रकृतियों का नाश चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक हो जाता है। अब बाद में उसकी जो अवगाढ़ और परमावगाढ़ वाली व्यवस्था है वो सम्यक दर्शन की व्यवस्था नहीं है। सम्यक दर्शन का कार्य तो पूरा हो चुका, लेकिन बाकी के जो कर्म उन्होंने हमारी आत्मा को ढक रखा है उसके कारण से जो कमी आती है वो कारण दूर होके वो सम्यक दर्शन भी अवगाढ़ परमावगाढ़ की तरफ चला जाता जी जैसे वीतराग चारित्र के साथ में सम्यक दर्शन को भी जी वीतराग सम्यक दर्शन कह दिया। है ऐसा। माने दर्शन मोनि कर्म का क्षय होने के बाद भले ही क्षय सम्यक दर्शन हुआ हो, लेकिन जब तक चारित्र मोनि कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक वह सम्यक दर्शन परम यथा के चारित्र को माने परमावगाढ़ सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए चारित्र मुनि का सद्भाव रहना भी सम्यक दर्शन के अपूर्णता में कारण है। सम्यक दर्शन की अपूर्णता में कारण ऐसा नहीं कह सकते,
सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन संबंधी जो कार्य होना था वो सम्यक दर्शन के कार्य संबंधी तो कृत करते हो चुका, क्योंकि दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति और तीन प्रकृति सात प्रकृतियों का नाश हो चुका। अब जो बाकी जो बची चीजें हैं वो उस सम्यक दर्शन को पूरा प्रकट नहीं होने देगी, तो उसमें छायिक अवगाढ़पना नहीं लाने देगी। तो छायिक सम्यक दर्शन अगर दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय से प्रकट हुआ तो उसका कार्य अगर पूर्ण हुआ तो फिर परम यथा के चारित्र का प्रिय परम अवगढ़ सम्यक तो का अर्थ ही क्या रहा और उसका महत्व क्या वो रहा। वो वो ठीक है स्वामी जी, वो विवक्षाधीन है। विवक्षा जो मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन विवक्षाएं हैं अलग अलग। हाँ भगवान विवक्षा, अविभाव बस प्रतिच्छेद, विवक्षा। अविभाव प्रतिच्छेद कहेंगे क्या वहां पर? हाँ, ज्ञान की अपेक्षा श्रद्धा में अविभाग प्रतिच्छेद में अंतर पड़ता है। जी देखिए पंकज जी, आप पूना में रहते हैं, मान लीजिए सपोज करिए आप जो क्या है यहाँ पनवेल में आए, और पनवेल में आने के बाद आपको बारिश हो गया, और आप वहाँ से जो क्या है फोन करके घर में बता रहे कि पनवेल में तो खूब बारिश हो रहा है, लेकिन जो आप भीग करके बारिश का अनुभव किया वो फोन में सुन करके परिवार को वह आनंद नहीं, वह ज्ञान नहीं होगा, वह अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होगा, अनुभवात्मक श्रद्धा नहीं होगा। जो श्रद्धा आप भीगते हुए बारिश को देखते हुए हुए, बस वही चौथे गुण स्थान के छायक सम्यक दर्शन और 13वें गुण स्थान का परम यथा क्या परमावगढ़ सम्यक में यही फर्क है। बिल्कुल तत्परिणत, क्योंकि आत्मा के स्वभाव की तरफ वितरागता के साथ जब बढ़ेंगे तब तत्परिणत होते होते अनुभव के जी साथ जी में उसकी अनुभूति भी कर पाएंगे। जी जी जी, सही बात है। तो सम्यक अविभाव इस सम्यक प्रतिच्छेद की अपेक्षा से ही फर्क होगा। एक मिनट। सम्यक दर्शन रूप श्रद्धान रूप परिणाम में वो तत्परिणत हो चुका है। सम्यक दर्शन रूप परिणाम में, क्योंकि उसके श्रद्धान को रोकने वाले जो बाधक कारण थे वे बाधक कारण दूर हो चुके हैं। अनंतानुबंधी की चार कसाय, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये सातों प्रकृतियां जो श्रद्धान में बाधक थे, आज तुम्हें तीन लोग भी तुमको तुम्हारे सामने पलट जाए लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं पलटेगी। जी जी, श्रद्धा मतलब जो मिनिमम वहां पर जो होना चाहिए था सम्यक दर्शन जो अप्रतिपाती है वो तो आपने क्षायिक वाला प्राप्त कर लिया, हाँ, किंतु वो उसके उस आप ऐसा नहीं कह सकते वो सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन तत्परिणत नहीं है। नहीं वो तत्परिणत था, किंतु उसके हाँ, गुणांश की चर्चा करेंगे भगवान तो कैसे तो कहेंगे गुणांक मतलब? वो चारित्र की विवक्षा है, चारित्र प्रकट नहीं हुआ है। तो क्या सम्यक दर्शन के गुणांश की अपेक्षा 100% अविभाव प्रतिशत क्या चौथे गुण स्थान में प्राप्त हो जाएंगे? वो ठीक है, आप उस चीज को वो 100%, 100% लेकिन सम्यक दर्शन के संबंध में करने योग्य कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, सम्यक दर्शन का, और वो ना उसका छूटेगा भी नहीं, मतलब वो उतना तक क्योंकि कृतज्ञता उनकी उन्होंने हो ये चुकी कहा है। है कि पहले सम्यक दर्शन की पूर्णता चौथे से सातवें तक हो गई, 13वें गुणस्थान में ज्ञान की पूर्णता हो गई और 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में चारित्र की पूर्णता हो गई। जी जी, ये ये भी पूर्णता की विवक्षा अपेक्षा कही जाती है। जी अब और बाकी चीजें जो है जैसे वितराग सम्यक दर्शन है परमा हाँ, उघाड़ वगैरह जो है वो विवक्षा से लगते जाएंगे बाकी के वो पैरामीटर्स के विवक्षा हिसाब से से। लगते जाएंगे। चारित्र जैसे जैसे आपका उज्जवल होता जाएगा, कर्मों की प्रकृतियों का नाश होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें चमक बढ़ती जाएगी, वो विवक्षा लगे। लेकिन आप जैसे उन्होंने कहा है कि चौथे से सातवें तक सम्यक दर्शन की पूर्णता होगी, ये शब्द भी आता है। 13वें गुणस्थान में ज्ञान की पूर्णता हो गई और 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में चारित्र की पूर्णता हो गई। जो 18,000 शील के भेद और 84 लाख उत्तर गुण है, ये कहाँ पूर्ण होते हैं? 13वें गुण स्थान में। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में। 13वें में भी नहीं होंगे? नहीं, 13वें का चारित्र और 14वें का चारित्र में क्या फर्क होगा भगवान? एक हाँ, तो योग को वो जोड़ेंगे तो योग को छोड़ करके। हाँ, तो वो है ना, फर्क तो है ना। वो फर्क है जो जैसे ज्ञान की पूर्णता कहाँ हुई? 13वें में। और अगर 13वें में ज्ञान की, क्योंकि अगर रत्नत्रय की पूर्णता हो जाएगी तो पूर्णता के क्षण में ही उसको मोक्ष जाना है। नहीं नहीं, चारित्र मोहनीय कर्म के जैसे आपने सम्यक दर्शन के लिए उसके बाधक सात प्रकृति की चर्चा करी, तो हाँ, चारित्र में बाधक जो वहां पर 28 में से जो चार तो निकल गई थी, तो वहां पर जो सॉरी 25 में से चार निकल गई थी, तो 21 प्रकृतियां जो बाकी बची है वो 10वें गुण स्थान के अंत में ही वो बाधा तो पूर्ण हो गई उसकी, तो वीतराग बाधा बनते ही चारित्र तो प्रकट हो गया। चारित्र प्रकट हो गया, लेकिन चारित्र की पूर्णता नहीं मानी। हाँ बस यही चारित्र की बात है, पूर्ण चारित्र की हाँ, पूर्णता जो नहीं मानी है वो किस अपेक्षा से नहीं मानी है, मतलब बाकी बस वही पैरामीटर्स वही की वही अपेक्षा से। हाँ,
बिल्कुल ठीक ठीक। तो वहाँ वो चारित्र की पूर्णता इसीलिए नहीं मानी है कि 13वें गुणस्थान में अभी योग का सद्भाव है, हाँ, हाँ, और अयोग गुणस्थान में जो क्या है, 14वें गुणस्थान में योग के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश का स्पंदन है, वह स्पंदन नहीं है। मतलब और कर्म उसमें भी बनने की अपेक्षा। और नहीं कर्मों क्यों। का आश्रय, हालांकि इर्यापत आश्रय हो, अभी अघाती कर्म का भी सद्भाव है, कुछ कर्म प्रकृतियों का प्रभाव भी 13वें गुणस्थान में है। हालांकि अनुजीव गुणों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अस्तित्व के रूप में तो है ही। तो ये उसका बात है, संसार में इसलिए बंधन है कि नहीं यथा है, संसार में वो रुका हुआ चाली है कि नहीं है। नहीं तो फिर हाँ, तो भाई उस मोक्ष प्रकार में से फर्क ही भगवान क्या फिर रहेगा। उस प्रकार से भगवान अगर संसार की अपेक्षा से देखेंगे, कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से देखेंगे, आघाती की हाँ, अपेक्षा से देखेंगे, तो सीधे सीधे सिद्ध भगवान ही बनना पड़ेगा फिर। बस सिद्ध भगवान की तभी। अपेक्षा से ही उत्तम चरित्र प्रकट हो जाएगा। और तभी आपके रत्नत्रय की पूर्णता होगी। रत्नत्रय की हाँ, पूर्णता का मतलब सिद्ध भगवान। जी क्योंकि सही 14वें बात है। गुणस्थान के पहले समय में प्रवेश करने के बाद भी जैसे आपके योग का अभाव हो गया, लेकिन फिर भी चारित्र का पूरा पूर्णता नहीं हुई। अभी भी आत्मा में शुद्ध निर्मलता प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि आत्मा में कर्म के क्योंकि कुछ परमाणु लगे 85 हुए हैं। प्रकृतियां बाकी हैं, 85 प्रकृतियां जी बाकी हैं। जी पहले जी जी। 72 प्रकृतियां जाएंगी, अभी भी 13 प्रकृति बाकी हैं। वो 13 प्रकृति जाएंगी, तब ये आपकी पूर्णता मानी जाएगी। ये पूर्णता की चर्चा भी कथनचित विवक्षा से होगी कि किस विवक्षा हाँ, से आप बोल रहे हैं। हाँ बस पंकज जी, आप बार बार जो विवक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, यही आपकी प्रामाणिकता, आपके वचन में जो प्रामाणिकता हम जो देखते हैं ना, इसी वजह से देखते हैं। भगवान वही तो चीजें आगे में बताई गई कि अगर विवक्षा नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सही बात है। बात सही है। जैसे हमने कह दिया चौथे से सातवें तक सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई, तो ये विवक्षात्मक है। जी जी जी। बिल्कुल। और ये इसलिए विवक्षा विवक्षा शब्द को अगर हम बार 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 यूज करते रहेंगे ना, तो फिर कहीं भी समस्या ही पैदा नहीं होगी। बिल्कुल यही बात है। इसीलिए जैनों को जो है, जब मैं बनारस में पढ़ता था दीक्षा के पहले, तो एक ब्राह्मण जो मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो उसने एक दिन मुझे बोला, जैन लोग शायदवादी है। शायदवादी माने इनमें कोई निर्णय नहीं, ढुलमुल नीति है, इधर भी बोलते और उधर भी बोलते। तो मैंने उनको कहा उस समय बचपन में, शायदवादी नहीं है, शादवादी है हम लोग। जी बिल्कुल। कदाचितवादी नहीं, कथनचितवादी है। हाँ। अब यहाँ क्या चल रहा था ये। वहां पर आगे जैसे नियम बता रहे थे वो कि कारण के होने पर कार्य अवश्य होता ही है, ऐसा नियम नहीं है। काष्ठ आदि की आग बिना धूम के भी देखी जाती है। काष्ठ आदि की आग अर्थात अग्नि तो है, लेकिन धुआं नहीं है। नहीं है। लेकिन धुआं जब भी होगा, तो अग्नि धुएं का कारण है। लेकिन जब धुआं हो रहा है तब अग्नि धुएं का कारण है, और जब धुआं नहीं हो रहा है तब अग्नि धुएं का कारण नहीं है। क्या। जी जी बिल्कुल, ये बात क्लियर हो गई मेरे ज्ञान भावना से उपयोग प्रतिज्ञा को बिना ज्ञान भावना से उपयोग प्रतिज्ञा को बिना क्लेश के अचल होकर समाप्त करता है, पूर्ण करता है। मैं ज्ञान दर्शन तप संयम रूप परिणामों में अपने को प्रवृत्त करता हूं, यह उपयोग प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा लगाना कि मैं अपने उपयोग को ज्ञान भावना में लगाता हूं। और कौन से ज्ञान भावना में लगाता हूं? श्रुत ज्ञान भावना में। आप उपन्यास पढ़ रहे हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। आप सीरियल देख रहे हो, उससे उसको ये मत कहना कि मैं श्रुत भावना में उपयोग लगा रहा हूं। आप उपन्यास पढ़ रहे हो, आप किसी भी अन्य मत, तो वो यहाँ श्रुत भावना का मतलब क्या है? को। आगमोक्त जो चीजें बताई है मोक्ष मार्ग की तरफ जाने वाली है वही है। हाँ, पहले आप उस चीज का अभ्यास कीजिए। हाँ, फिर आपको न्याय करना है। और न्याय करने के लिए आप पर समय का उपयोग लगा रहे हैं। स्वय समय पर समय। अभी जैसे धवला जी में आया था, वक्तव्यता 3 प्रकार की। स्वय समय वक्तव्यता, पर पर समय सब वक्तव्यता, और स्वय समय पर समय वक्तव्यता। जी तदुभय। तो वो जिस समय आप पर समय को पढ़ रहे हैं, लेकिन पर समय को किस लिए पढ़ रहे हैं? कि अपने मत का स्थापन करना है और पर मत का खंडन करना है। इसलिए जब पर समय को पढ़ेंगे, तब वो
व्यवस्था बनेगी। लेकिन आप सिर्फ उपन्यास पढ़ रहे हैं, वहां आपका लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे स्वयं समय की स्थापना करनी है और पर समय का खंडन करना है, तो वो सिर्फ आपका एक मनोरंजन है, टाइम पास है। वो विकता बन जाएगी। हाँ, वो चीज है। कथा नंबर 197। जदनाय जोग परिभाविदस्य जिन वयन मणुगद मनसे सदिलोवम का जेण चयंती परिसहाताहे। तब यत्न से अपने को तप से भावित करने वाले के, जो यत्न पूर्वक अपने आप को तप से भावित करता है तथा जिनागम के अनुगत चित्त वाला है, अर्थात जब बार 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 24 घंटे वो श्रुत ज्ञान को ही पढ़ेगा तो उसका मन भी श्रुत ज्ञान रूप हो जाएगा, उसका मन जिनागम के अनुगत हो जाएगा, उसका मन जिनागम का अनुगामी हो जाएगा, उसके वचन जिनागम के अनुगामी हो जाएंगे, उसकी चर्या जिनागम के अनुगामी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान दर्शन और चारित्र उसके श्रद्धान जिनागम का अनुगामी हो जाएगा। तो जिनागम का निरंतर जो अभ्यास करेगा, तो निरंतर अभ्यास करने से उसका श्रद्धान ज्ञान चारित्र सब जिनागम के अनुसार हो जाएगा, और वो ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, वो ही मोक्ष का कारण। तो जिनागम के अनुगत अर्थात जिनागम में जिसका चित्त चला गया है, ऐसे चित्त वाले के इस स्मृति का लोप करने में परिचय समर्थ नहीं होती। ये कितनी बड़ी बात बताई है। अर्थात जिसने जिनागम को इतने गंभीर तरीके से अभ्यास किया है और तप को इतने गंभीर तरीके से अभ्यास किया है, तो कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, न तो वो चारित्र से डिगेगा और न वो अपनी ज्ञान भावना से डिगेगा। तो अब ज्ञान भावना में स्थिर रहेगा और चारित्र में स्थिर रहेगा, तो समाधि हो जाएगी आराम से। तो ये बहुत समाधि बिगड़ क्यों रही है? समाधि बिगड़ इसलिए रही है क्योंकि परिचय के कारण से वो उसका चारित्र भी चला जाता है और ज्ञान भावना की स्थिरता भी चली जाती है, और ज्ञान भावना की स्थिरता चली जाती है, श्रद्धान की स्थिरता भी चली जाती है, तो तीनों ही चले जाते हैं, तो फिर रत्नत्रय से रहित होकर मरता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जिनागम के अनुगत चित्त वाले जो है उनको परिचय सहन करने की शक्ति होती है, परिचय सहन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, तत्व ज्ञान नहीं होगा तो कैसे परिचय सहन करेंगे? दोनों चीज बनाए ना, तप भावना श्रुत भावना। अब इनको दोनों को मिला के यहाँ बताया है। पहले तप भावना बताई थी, फिर श्रुत भावना बताई। तो तप भावना का फल क्या होगा कि परिचय आपको विचलित नहीं करेंगी, और श्रुत भावना का मतलब क्या होगा, आपकी स्मृति का लोप नहीं होगा। अगर आप सब कुछ मरते मरते बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए, नमोकार मंत्री भूल गए, तो फिर क्या करेंगे? ये चीज यति निर्जरा के लिए इन अनशन आदि से युक्ति युक्त होता है, वह योग है, अर्थात तप भावना। और इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह योग शब्द से बाह्य तप का है। जोग परिभावी दृश्य, इसका अर्थ तप से भावित होता है, जो यत्न पूर्वक तप करता है, यत्न पूर्वक और सम्यक तप करता है, सावधानता पूर्वक करता है, उसमें उपयोग लगा के करता है। खाली उपवास कर लिया बस बैठा, उपवास कर लिया तो बराबर अपने सामायिक प्रतिक्रमण क्रियाएं सब बराबर करता है। जो अपनी 28 मूल गुण को पालन करना वो व्यवस्थित करता है, उसको यत्न पूर्वक तप कहते हैं। अपने चित्त को जिनागम का अनुसारी बनाता है, न कि जिनागम को अपने मन का अनुसारी बनाता है। जिनागम के अनुसार हमको बार बार परिवर्तित होते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे ज्ञान में नया नया जिनागम पढ़ेंगे, वैसे वैसे हमको अपनी बुद्धि को चेंज करते जाना है, अर्थात बुद्धि आगमानुसारिणी। भगवान ये तो आप कुछ अलग ही कह रहे हो। यहाँ पर तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि जहां पर आगम में जो चीजें लिख रही है, अगर वो मुझे बुद्धि के विपरीत है, मेरे बुद्धि के विपरीत है, तो मैं तो आगम की बदलने को तैयार हूँ। ये आगम ही नहीं है, ये आगम में चेंजेस करो, ये ठीक नहीं है, ये पंचम काल के अनुसार नहीं है। अब यहाँ उल्टा क्या हो रहा है, आगम बुद्धि अनुसारिणी चल रहा है, जबकि यहाँ क्या कहा गया है? आगम अनुसार बुद्धि को ठीक करो।
हाँ, जैसे जैसे आगम पढ़ते जाओगे आपको नया नया सब्जेक्ट मिलता जाएगा, नया नया निर्णय होता चला जाएगा, और जैसे जैसे उसमें परिणमन आपका होता चला जाएगा, नया नया सब्जेक्ट आपको मिलता जाएगा, वैसे वैसे अपनी बुद्धि को उस तरीके से मोड़ते जाएंगे। और ये कब होगा? जब आपके अनंतानुबंधी नहीं होगी। कब होगा? जब अनंतानुबंधी का आपने बंदोबस्त किया हो। हाँ, अगर अनंतानुबंधी बैठी है तो वो कितना भी आगम पढ़ लो, उस आगम के अनुसार आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, बुद्धि के अनुसार आप आगम को चलाओ। अनंतानुबंधी वो कड़वी तुम भी है, दूध कितना भी जिनागम का डाल दो वो कड़वा ही हाँ, दिखेगा उसको। करवाई देगी। इसलिए उन्होंने सीधा सीधा से कह दिया, सिद्धांत की अपेक्षा अगर अनंतानुबंधी कषाय बैठिए, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय देवसास गुरु से ही क्रोध मन में लोप कराती है। अर्थात शास्त्र सामने रख दोगे तो शास्त्र की नहीं माने, बोले नहीं मुझे मेरे गले नहीं उतरती, मेरे गले नहीं उतरती। अरे भाई तुम्हारा दाई ने जब पैदा हुए थे गला कम दबाया तो उसमें हम क्या करें? गले नहीं। सही बात। क्या अश्रुत पूर्व भी लिया भगवान एक ने आज। है? अगर गले नहीं उतर रहा मतलब दाई ने जन्म के समय में ठीक से गला नहीं दबाया। हाँ, अंदर अब अंगुली डाल के गला दबाती कि नहीं दबाती? जी जी, खुला खोला नहीं है वो ठीक से। खोला नहीं तो इसलिए गले नहीं उतरती। तो जो यत्न पूर्वक तप करता है और अपने चित्त को जिनागम का अनुसारी बनाता है, जिनागम में ये मिला ठीक है भाई, मेरी बुद्धि को एक तरफ, ये पहले जिनागम, जिनागम में ये मिला मेरी बुद्धि एक तरफ, मैंने आज तक मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, नहीं भाई जो शास्त्र में लिखा है वो मेरे को स्वीकार है। उसकी स्मृति का अर्थात रत्नत्रय रूप परिणामों के प्रबंध संपादन में उद्योग करने की जो उसकी स्मृति है कि मुझे रत्नत्रय रूप परिणामों को संपन्न करने में उद्योग करना है, उस स्मृति का लोप परिचय नहीं कर सकती, क्योंकि उसने आगम का अनादर नहीं किया है, ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का अनादर नहीं किया है। जो सच्चे ज्ञान का अनादर करेगा उसको मरते समय कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसकी स्मृति गायब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी स्मृति गायब हो जाएगी, मतलब अंत में स्मृति काम नहीं करेगी उसके लिए अगर हाँ, जिनागम अंत के में अनुसार नहीं स्मृति काम करेगी। नहीं करेगी, उनकी स्मृति का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि स्मृति आगम को तुमने अपनी बुद्धि के अनुसार चलाया है, हमेशा आगम का अपलाप किया है, हमेशा आगम का अवर्णवाद किया है, हमेशा आगम का लोप किया है, अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि माना है। इससे बड़ी तो भगवान रिस्क ही नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी हाँ, चीजें वचन हो या शारीर हो, शारीर की क्रिया हो तो पक्का रुकने वाली ही है। किंतु स्मृति एक ही है कि जिसके बलबूते पर हम समाधि कर सकते हैं। अगर वो बस। भी अगर हाथ दे जाएगी तो सबसे बड़ी रिस्क हो जाएगी वो तो। तो फिर समाधि क्या क्यों? बिल्कुल। इस गाथा से कहा गया है कि सतत अभ्यास करने से श्रुत ज्ञान निर्मल और प्रबल हो जाता है, श्रुत ज्ञान निर्मल हो जाता है और प्रबल हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, मैं ये कहता हूं कि जैसे आज हम पढ़ रहे हैं और मैं जो अर्थ कर रहा हूं ये अंतिम नहीं है, आज तक मुझे जो समझ में आया वो मैं कह रहा हूं, और अगर इसके बाद फिर मैं इन्हीं लाइनों को पढ़ूंगा, इन्हीं लाइनों में फिर मुझे कोई नया अर्थ मिलेगा तो मैं अपनी स्मृति को सुधार लूंगा, जी बिल्कुल। अपनी बुद्धि को सुधार लूंगा कि मैंने कल ये कह दिया था तो अब जिंदगी भर मैंने जो कह दिया सो कह दिया, भले ही आगम में बदल के मिल जाए, नहीं बोले मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वो मान कसाई नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर अगेन फिर से गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज की बात याद आती है। वो कहते हैं हम अपने शब्दों के पक्के नहीं है। हाँ, हम अपने शब्द जो बता रहे हैं अभी आगम हमें जो समझा उसकी अपेक्षा से, कल अगर आगम का अलग बस। अर्थ निकल जाए तो हम बदल देंगे, तो हम अपने शब्दों के हाँ, पक्के नहीं है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, नई जी नई खोज करते रहते हैं और अपनी ही खोज को कहते हैं भाई कल आज तक हम यहाँ पर पहुंचे, लेकिन कल जब उसमें कुछ बदलाव दिखा तो नहीं भाई ये बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा जैसे जैसे आगम का नवीन नवीन क्षयोपशम आपके अंदर जागृत होता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी बुद्धि को उस आगम के अनुसार बनाते जाइए। लेकिन आपने कोई चीज पढ़ ली और जो कोई चीज दिमाग में बैठा ली और फिर उस दिमाग के अनुसार ही आप आगम को चलाओ, भले ही बाद में आपको सही मालूम पड़ जाए, तो इसका मतलब आप आगम के अनुसार बुद्धि आपकी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमने तो जो हमारे दिमाग में बैठा बस वही सही है, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। फिर तुम पढ़ काय कर रहे हो, अभ्यास काय को कर रहे हो? क्योंकि क्षोभसम की स्थिरता तो हमारे में है ही नहीं अभी।
हो सकता है इन्हीं चाइल्ड लाइनों को पढ़ के कोई और हमसे बड़ा विद्वान और एक नया अर्थ निकाल दे। तो अध्याय और बातें समझ में आ रही है क्या आपको? ऐसा लगेगा कि हर 2 दिन के बाद में घूम फिर करके वही बात आ रही है, तो वो बात हाँ, आने का महत्व देख लीजिए। अगर इतनी ये सारी बातें, वही बात अगर बार बार आपको बताई जा रही है अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग गाथाओं से, तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये हमें समझ में आनी चाहिए। पंकज जी, जी भगवान। इसीलिए तो 5 प्रकार के स्वाध्याय में एक आमनाई स्वाध्याय रखा है। जी बार 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 उसके अनुप्रेक्षक के रूप में जो श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अभ्यास और भावना करने को कहा, क्योंकि हमारा क्षाक्षर ज्ञान है, विस्मृति साथ में लगा हुआ है। इसीलिए पुनः 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 रोज उठ करके वही प्रतिक्रमण, वही भक्तियाँ, वही स्वाध्याय, वही आचार्य भक्ति, वही प्रतिक्रमण, वही प्रत्याख्यान क्यों है? हमारे भावनाओं को, भावों को स्थिर करने के लिए है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम अशुभ के और संसार मार्ग के इतने आदी हो चुके हैं कि इन चीजों का बार बार जब तक खाद नहीं डाला जाएगा तो अपना पौधा जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसमें लिखा ना, प्रबल अभ्यास के बल से स्मृति बिना खेद के अपना काम करती है। जब कैशियो बजाने वाला होता है ना, वो उंगलियां उसकी ऐसी चलती है, उसको सोचना नहीं पड़ती कि मेरी उंगली कहाँ दबा रखूं। जब शुरू में सीखता है, बोले सा रे गा मा पा, एक एक को सोच सोच के रखना पड़ता है उंगलियों को। लेकिन जब उसको अभ्यास हो जाता है, वो फोन पे बात करता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उंगलियां चलती रहती है। बिल्कुल सही। वैसा अभ्यास चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही है। हाँ, और योग अर्थात। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, इसीलिए तो आत्मानुशासन में ज्ञानी जनों को एक डर दिखाया है, अदुखम भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो। माने सुख के साथ संचय किया हुआ ज्ञान दुख के आने पर, परिश्रम के आने पर वह ज्ञान क्षय को प्राप्त होता है अथवा वह उपयोग में नहीं आता है। इसलिए परिश्रम के साथ, कष्ट के साथ जो ज्ञान हासिल करते हैं, वही ज्ञान समाधि के समय या विपत्ति के समय साथ दे सकता है। अदुकम भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो। मतलब उस ज्ञान को परिचय के साथ भी सहन का भाना है, और इतना रट्टा मारना है, इतना रट्टा मारना है, इतना रट्टा मारना है कि जैसे अकलंक स्वामी को पहचानने के लिए उन बुद्धों ने रात के 12 बजे बर्तन गिराए ढेर सारे, और एकदम से उनके मुंह से निकला अरियंत शरणम पवज्जामि बुद्ध। और जो बौद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध शरणम पवज्जामि। ये वाला अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए? बिल्कुल। इसीलिए स्वामी जी, हाँ, स्वामी जी इसीलिए इसीलिए तप भावना के बाद श्रुत भावना बताया। वही वही क्योंकि हाँ, ये जो वही क्रम बात रखा है, मैं कह रहा हूँ। क्रम क्रम के पीछे भी कुछ न कुछ रहस्य है। अर्थात सबके साथ अगर श्रुत की भावना की जाएगी, तो वो एक विशेष कार्य करेगी। ठीक है ना? योग अर्थात वचन और काय के व्यापार का मूल स्मृति है। जितना भी लौकिक व्यवहार है, जितना भी सांसारिक व्यवहार है, और जितना भी मोक्ष मार्ग का व्यवहार है, सब स्मृति के बल पे ही चलता है। राजा को बहुत सारी चीज याद रहती है, तब जो राज सिंहासन बैठ के न्याय करता है। अगर एक भी चीज भूल जाएगा तो वही गड़बड़ हो जाएगी। जिस राजा की स्मृति नहीं होती, वो राज सिंहासन में बैठने लायक नहीं होता, कार्य सिद्ध नहीं होगा। स्मृति चाहिए सबसे बड़ी चीज। बस इतना ही रहने दें, आज टाइम हो गया 4:30 बज गए। पंकज जी, जी स्वामी जी। भगवान। जी जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम। उपाध्याय भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहिए कहिए। अनम्यूट कर सकते हैं भगवान, आपको होस्टिंग दी है। बोलिए स्वामी जी। नमोस्तु नमोस्तु स्वामी जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। गुरुदेव, कुछ जिज्ञासा है, वो मैसेज किया है मैंने कल। अच्छा, मेरे को मैसेज कर देते। कर दिया मैंने कल ही। अच्छा ठीक है, मेरे को नहीं मिला शायद। कौन से नंबर पे किया आपने? जो नंबर मुझे उन्होंने दिया है, हाँ, पंकज जी ने। दोनों नंबर भगवान आपके पास पहुंचा दिए गए थे, अच्छा, इनके वो पास। योग मुद्रा वाला है क्या? जी 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 जी। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है सर। जी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। चलिए। ब्रह्मचारी प्रेरणा दीदी, आपने हैंड रेज किया था, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, फिर उसकी चर्चा हम लोग कल अगली क्लास पे करेंगे। तो मैं बताऊंगा, और सामने के बाद में मैं चीजें निकाल रहा है।